चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पर। और जो हम हिस्ट्री वाला जो हमारा सेशन चल रहा है उसमें हम लोग क्या है दूसरे लेक्चर को अपना स्टार्ट करते हैं। और देखिए पहले लेक्चर में हम लोगों ने इंडस वैली को डिस्कस किया। अब इंडस वैली को डिस्कस करने के बाद हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं और जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा इसको हम लोग बोलेंगे वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता इसको हम लोग कहेंगे। वैदिक सिविलाइजेशन, ठीक है। अब देखिए वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता मतलब ये उस समय की सभ्यता हम पढ़ रहे हैं जब इंडस वैली खत्म हो गई। खत्म होने के बाद नई सभ्यता विकसित हुई जिसको हम लोग क्या वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। यानी कि जिस समय क्या है भारत में क्या है वेदों की रचना हुई, चारों वेदों को लिखा गया, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा और अथर्ववेदा, ठीक है। 4 वेद लिखे गए और इसी काल को हम लोग किस नाम जानते हैं, वैदिक सभ्यता के नाम से हम लोग जानते हैं। देखिए सबसे पहले जो वैदिक सभ्यता हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे जो सबसे पहले एक शब्द आपको मिला हुआ है, एक शब्द यहाँ पे दिख रहा है वैदिक शब्द हमको लिख रहा है। देखिए जो वैदिक शब्द है ये बना है किससे, ये वैदिक शब्द वेद से ही बना है। किससे बना है, वेद। और जो वेद है, इस वेद शब्द की अगर मैं बात करूं आपसे तो इस वेद शब्द का जो मतलब होता है, इस वेद का ही मतलब है नॉलेज। वेद का ही मतलब क्या है, ज्ञान, है ना। तो जो वैदिक शब्द है ये कहां से आया, वेद से आया। और वेद का मतलब क्या है, नॉलेज या ज्ञान। अब देखिए सबसे पहली बात, ये जो वैदिक सभ्यता हम पढ़ने जा रहे हैं तो कई बार इस वैदिक सभ्यता की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले मन में ये प्रश्न आता है, ये जो वैदिक सभ्यता रही इसके फाउंडर, इसको किसने, इसको निर्माण किया होगा, इसको बनाया किसने हुआ। तो जो वैदिक सभ्यता के फाउंडर माने जाते हैं निर्माता, है ना। तो वैदिक सभ्यता के निर्माताओं को आर्य कहा गया। क्या कहा गया, आर्य लोग। यानी कि जिन लोगों ने वैदिक सभ्यता को बनाया उनको क्या नाम दिया गया, आर्य नाम दिया गया। देखो वास्तव में अगर आर्य शब्द की बात करें तो आर्य जो शब्द है, इस आर्य शब्द का मतलब होता है, इसका जो मीन होता है, ठीक है, इसका मीन होता है उत्तम लोग, श्रेष्ठ लोग, कुलीन लोग, ठीक है, नोबल पर्सन। इसका मतलब ही होता है उत्तम। हिंदी में बात करें श्रेष्ठ या नोबल, इसको हम लोग बोलते हैं कुलीन लोग। किसका मतलब है ये, इस आर्य शब्द का मतलब यही होता है। तो कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, कई बार आर्य शब्द का मतलब भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। और देखो दूसरी बात, जो आर्य लोग हैं, प्रश्न कई बार ऐसे आता है कि आर्यों की जो भाषा थी, वो लैंग्वेज थी, वो कौन सी थी। तो इन्होंने जितने भी वेद लिखे वो कौन सी भाषा में लिखे, संस्कृत भाषा में लिखे। तो भारत की पहली भाषा भी संस्कृत को ही माना जाता है। तो इनकी भाषा कौन सी थी रही। तो कभी ऐसे एग्जाम में पूछ ले कि बताएं आर्यों की भाषा कौन सी थी, तो संस्कृत। आर्यों का मतलब क्या है, तो ये उत्तम लोग, श्रेष्ठ लोग, कुलीन लोग। प्रश्न आपसे आ जाए वैदिक सभ्यता के फाउंडर कौन है, तो वो कौन है, आर्य। और वैदिक का मतलब ये शब्द कहां से आया, वेद से आया। वेद का मतलब क्या है, नॉलेज। और इसका मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं, ये उस समय की मैं बात करना चाह रहा हूं, इस समय जिस समय क्या है भारत में क्या है वेदों की रचना हुई। तो उस काल को हम, उस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, वैदिक सभ्यता बोलते हैं। अब देखिए जो आर्य शब्द है, इस आर्य शब्द की भी अगर मैं आपसे बात करूं तो इस आर्य शब्द का जो सबसे पहले यूज किया, इस आर्य शब्द का सबसे पहले यूज करने वाले व्यक्ति का नाम है, एक जर्मन व्यक्ति है मैक्स मूलर, ठीक है। तो जरा ये नाम भी हमने याद रखना है, इस नाम को एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कि आर्य शब्द का सबसे पहले यूज किसने किया, तो वो व्यक्ति कौन है, मैक्स मूलर नाम के व्यक्ति के द्वारा आर्य शब्द का यूज किया गया। भाषा कौन सी हो गई, इनकी भाषा रही संस्कृत। अब देखिए दूसरी बात, जब हम लोग वैदिक सभ्यता को पढ़ते हैं तो इसको हम वैदिक सभ्यता को पढ़ेंगे, इसको 2 हिस्सों में हम लोग डिवाइड करके पढ़ेंगे। इतनी तो बेसिक बातें हो गई। 2 हिस्सों में कैसे डिवाइड करेंगे हम लोग इसको, 2 हिस्सों में हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक हिस्से को हम लोग बोलेंगे ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक पीरियड, ठीक है जी। इसको हम बोलेंगे ऋग्वैदिक काल। और दूसरे को बोलेंगे, यानी कि ऋग्वैदिक काल के बाद का काल, जिसको हम बोलेंगे लेटर वैदिक काल। लेटर वैदिक पीरियड। और हिंदी में अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग बोल देते हैं उत्तर वैदिक
काल। देखो इस पूरी सभ्यता को, वैदिक सभ्यता को मैं दो हिस्सों में डिवाइड किया, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल की अगर बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड हमें मानते हैं, इसका टाइम पीरियड है वो रखा जाता है लगभग 1500 से लेकर कितना 1000 बीसी तक। कितना 1000 ईसा पूर्व। और बीसी का मतलब मैं समझा चुका हूं। और जो उत्तर वैदिक काल हम रखते हैं, इसका टाइम पीरियड हम लोग रखते हैं 1000 से लेकर कितना भाई 600 बीसी। देखिए ये जो हमारा ऋग्वैदिक काल रहेगा, यानी कि ये उस समय की बात है जिस समय क्या है इंडिया में क्या होगा, भारत की भूमि में क्या हुआ होगा, ऋग्वेद की रचना की गई होगी, उस समय की बात है। ठीक है। और ऋग्वेद की रचना किसके द्वारा की गई होगी, आर्यों के द्वारा की गई होगी। अब ये आर्य लोग क्या हैं, देखिए अब आर्य लोग, बहुत से लोगों का मानना ये है जो आर्य लोग हैं ये कहाँ से आए, बाहर से आए। ठीक है। कुछ लोगों का, लेकिन जो एक सबसे जो फेमस मत है, ज्यादातर विद्वान, ज्यादातर हिस्टोरियन जिस बात को लेकर सहमत है, वो बात इस बात को लेकर सहमत है कि जो आर्य लोग थे कहाँ से आए थे, मिडिल एशिया से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। और भी बहुत सारे मत हैं, बहुत से लोग साइबेरिया को बोलते हैं, कई लोग क्या जर्मनी का मैदानी क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है। कई लोग तिब्बत को बोलते हैं। ठीक है। कुछ लोगों का मानना ये है कि ये जो आर्यंस लोग हैं ये क्या है, भारत के ही निवासी थे, यहीं के रहने वाले लोग थे। तो लेकिन जो मैक्सिमम एक मत है, जो एक बात जो सबसे ज्यादा मानी जाती है वो कौन सी है कि ये लोग कहाँ से आए होंगे, ये लोग आए कहाँ से, मिडिल एशिया से आए। अब देखो सबसे पहले हम लोग एक एक करके समझेंगे, और सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे, इसी ऋग्वैदिक काल की हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले इस ऋग्वैदिक काल को पढ़ेंगे, बाद में किसको देखेंगे, इसको देखते हैं। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए जरा, और सबसे पहले हम लोग किसकी बात करते हैं, मैं अभी आपसे बोला ऋग्वैदिक पीरियड, है ना। हम लोग बात कर लेते हैं ऋग्वैदिक काल। ठीक। अब देखिए ऋग्वैदिक काल की अगर हम लोग बात करें, यानी कि जिस समय की हम लोग बात कर रहे हैं, और टाइम में आपको बता चुका हूं, इसका टाइम कितना हम लोग मानते हैं भाई, 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक। तो सबसे पहली ऋग्वैदिक काल का मतलब देखिए, जितना भी हम लोग इस काल के बारे में, इस समय पीरियड के बारे में जितनी भी बातें करेंगे, हमारी जो इन्फॉर्मेशन होगी उस इन्फॉर्मेशन का सोर्स क्या रहेगा, हमारी इस इन्फॉर्मेशन का सोर्स क्या रहेगा, ऋग्वेद रहेगा। यानी कि जिस समय क्या है ऋग्वेद की रचना हुई, तो हमारी इन्फॉर्मेशन का सोर्स क्या है इस काल के लिए, सोर्स ही हमारा क्या है, ऋग्वेद। ठीक है। भारत का सबसे प्राचीन वेद है कौन सा, ऋग्वेद ही सबसे क्या पुराना वेद है, और सबसे क्या प्रमाणिक वेद भी इसी को माना जाता है, ऋग्वेदों को माना जाता है। अब सबसे पहले जिस समय टाइम पीरियड रहा हुआ, कौन से टाइम पीरियड की बात कर ले हम लोग, इस ऋग्वैदिक काल की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो यही बात मन में आनी चाहिए, सभ्यता कैसी रही, क्योंकि इससे जो पहली सभ्यता हम लोग पढ़े थे इंडस वैली को, आपको पता होगा वो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, एक कैसी नगरीय सभ्यता थी, क्या है एक क्या है, एक विकसित सभ्यता थी। और ये कैसी है, एक ग्रामीण सभ्यता, ये क्या है, एक रूरल। तो सबसे पहली बात तो देखो, हालांकि आने वाली जो बाद की जो पीढ़ियां होती है वो ज्यादा एडवांस होती है पुरानी पीढ़ियों से, आने वाली जो सभ्यता है ज्यादा एडवांस होगी, लेकिन ये सभ्यता क्या है, इंडस वैली से क्या है, ज्यादा एडवांस नहीं है। वो कैसी सभ्यता है, वो एक नगरीय सभ्यता है। ठीक है। एक वो स्मार्ट सिटी उनके पास है, और ये कैसी सभ्यता है, एक ग्रामीण सभ्यता है। ग्रामीण सभ्यता इसलिए क्योंकि इन लोगों का जो जीवन यापन है, वो जीवन यापन का जो आधार है, वो इनकी जो लाइफ है वो बेस्ड है किसके ऊपर, पशु चारण के ऊपर। यानी कि पशुओं को चराते हैं, पशुओं को पालते हैं, और क्या करते हैं, क्या कबीलाई जीवन व्यतीत करते हैं, आज यहाँ कल वहाँ, आज यहाँ कल वहाँ, इस तरह से होता है इनका। यानी कि अगर बात करूं इन लोगों की जो लाइफ है, लाइफ बेस्ड है पोस्टोरल, यानी कि किस पे बेस्ड है, पशु चारण। देखिए ये लोग क्या करते हैं, पशुओं को चराते हैं। आज इन लोगों ने क्या काम किया, अपनी बस्ती इस क्षेत्र में बसा ली, और इसके बाद कुछ दिन बाद अपनी बस्ती यहां बसा लेंगे। क्या इनका क्या ट्रांसफर होता रहेगा, यानी क्या है, क्योंकि सभ्यता कैसी है, एक ग्रामीण सभ्यता। तो पहला प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं, जो ऋग्वैदिक सभ्यता है वो कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। इनका जीवन किस पर आधारित है, पशुओं पर आधारित है। पशु इनके लिए क्या सबसे बड़ा धन है, वो क्या है, पशु ही इनका क्या है, सबसे बड़ा धन है। तो अभी हमने बोला इस काल का जो सोर्स है, यानी कि जानने का जो हमारी इस काल को जानने का जो सोर्स हमारे पास है, उस सोर्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं भाई, ऋग्वेदा के नाम से जानते हैं। तो थोड़ी सी बात पहले किसके बारे में बात करेंगे, ऋग्वेद के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है। तो पहले ऋग्वेद के बारे में कुछ बात, देखिए जो ऋग्वेद है
इस ऋग्वेद को अगर बात की जाए तो जो ऋग्वेद है इसको 10, इस ऋग्वेद को 10 मंडल में डिवाइड किया गया। इसको क्या है 10 चैप्टर्स में डिवाइड किया, जिनको मंडल बोलेंगे। 10 मंडल में डिवाइड किया गया किसको, इस ऋग्वेद को। और इस ऋग्वेद में 1028 सूक्त दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं 1028 क्या है, तो कभी एग्जाम में पूछ ले कितने सूक्त दिए गए इसके अंदर 1028, और कितने मंडल हैं इसके अंदर 10 मंडल है। देखिए जो 10 मंडल हैं ऋग्वेदा के अंदर, इनकी जरा थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। देखिए इन 10 में जो फर्स्ट और 10th यानी कि पहला और सबसे आखिर, ठीक है, पहला और 10वां ये जो मंडल है सबसे बाद में इसमें ऐड किए गए, यानी कि क्या है सबसे नए मंडल हैं, एडेड लेटर, सबसे बाद में जोड़े गए। तो कई बार एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछे कि ऋग्वेद के कौन से मंडल सबसे क्या है नए हैं, तो कौन कौन से हैं, पहला और दूसरा, पहला और क्या 10वां, ये क्या है सबसे आखिर में ऐड किए गए। देखिए इसी ऋग्वेद की अगर बात की जाए तो इसी ऋग्वेदा में एक मंडल और है जो काफी फेमस है, और ये है कौन सा है, थर्ड। कौन सा मंडल है, तीसरा मंडल, जो ऋग्वेद का तीसरा मंडल है। ठीक, ठीक, ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है, इसी मंडल में आपको मिलेगा गायत्री मंत्र। जरा याद रखें, इसको एग्जाम में कई बार पूछते हैं कि गायत्री मंत्र, जिसको आप ओम भूर्भुवः स्वः के नाम से जानते हैं, ये मंत्र कहां से लिया गया है, तो ऋग्वेद के क्या है तीसरे मंडल से लिया गया है। और देखिए जो गायत्री मंत्र है, ये दरअसल गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है। किसको समर्पित है, डेडिकेटेड है किसको, सूर्य देवता को। तो ये मंत्र सूर्य देवता के लिए लिखा गया, कौन सा, गायत्री मंत्र। और इस गायत्री मंत्र की रचना का जो राइटर है उनका नाम है ऋषि विश्वकर्मा। तो जरा इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो प्रश्न आ जाए कि गायत्री मंत्र किसके लिए लिखा गया है, तो किसको समर्पित है, सूर्य देवता की स्तुति में गाया जाता है। और किसने लिखा, विश्वकर्मा ने लिखा। कहां से लिया गया है, ऋग्वेद से। ऋग्वेद में भी कहां से लिया गया है, तीसरे मंडल से। और मैंने फिर से आपसे बोल दिया, जो ऋग्वेदा है सबसे पुराना क्या है, ये हमारा वेद है, कौन सा, ऋग्वेद। अब देखिए ऋग्वेद में मंत्र दिए गए हैं, क्या दिए गए, ऋग्वेद में मंत्र दिए गए। तो जो ऋग्वेद में मंत्र दिए गए हैं, इन मंत्रों को जो पढ़ने वाला होता है, जो रीडर होता है, किसका, मंत्रों का जो रीडर है, उसको कहा गया है, इसको भी एग्जाम में कई बार पूछते हैं, होत्र। क्या बोलते हैं इसको, जरा याद रखेंगे। ऋग्वेद में मंत्रों के उच्चारण करने वाले व्यक्ति को होत्र कहा जाता है। तो कभी इसको भी एग्जाम में पूछ लेते हैं, किसको। देखिए ऋग्वेद के एक मंडल की ओर मैं बात करना चाह रहा हूं, और इधर मैं ले आता हूं, मैं बात करना चाह रहा हूं कौन से मंडल की, 9th मंडल, जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है। इसमें एक देवता है सोम देवता, ठीक है। तो ये किसको समर्पित है, सोम देवता को समर्पित है। तो कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, गॉड सोम। एक इनका बड़ा प्रमुख पेय पदार्थ है जिसको क्या है, सोमरस बोलते हैं। तो ये किसको समर्पित है, उन्हीं सोम देवता को समर्पित किया गया। कौन सा मंडल, ऋग्वेद का, ऋग्वेद का कौन सा मंडल है, 9वां मंडल, ठीक है। तो ये कुछ बातें हो गई किसके को लेकर के, ऋग्वेद को लेकर के कुछ बातें हम लोगों ने जान ली। देखिए अगर हम लोग कुछ और थोड़ा डीपली अगर हम लोग जानना चाहें, तो हालांकि स्पेस कम बचा हुआ है, फिर भी देखिए ऋग्वेद का एक मंडल है, चौथा मंडल, मैं आपको स्पष्ट कर दे रहा हूं। एक मंडल है 4th मंडल, मैं यहीं पर ले आता हूं फिर से इसको। एक और मंडल है ऋग्वेद में, कौन सा मंडल है, चौथा। इसी चौथे मंडल में सबसे पहले आपको वर्ण व्यवस्था मिलेगी। भारत में जो वर्ण व्यवस्था चलती है, ठीक है, 4 कैरेक्टर सिस्टम हमारे चलता है। तो जो वर्ण व्यवस्था है, इस वर्ण व्यवस्था का सबसे पहला जो वर्णन मिलेगा वो कहां मिलेगा आपको, इसी ऋग्वेद में। और वर्णों में कितने वर्णों की बात की गई, 4 वर्ण, 4 कैरेक्टर बताए गए। एक है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्या है, शूद्र। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो 4 वर्ण व्यवस्था हमारे समाज में, वो कहां से आई है, इस 4th मंडल में इसके बारे में दिया गया है। और देखिए ऐसा माना गया है जो चारों वर्ण हैं, ये क्या है, जो विराट पुरुष है, जिनको ब्रह्मा कहा गया है,
ये विराट पुरुष से उत्पन्न हुए हैं, यानी कि विराट पुरुष के क्या है, सर से क्या पैदा हुए, ब्राह्मण पैदा हुए। विराट पुरुष के क्या है, भुजाओं से किसका जन्म हुआ, क्षत्रियों का जन्म हुआ। विराट पुरुष की क्या, जंघा से वैश्य पैदा हुए। और विराट पुरुष के पैरों से किसका जन्म होता है, शूद्र का जन्म होता है। ठीक है, ये बात कहां पे की गई है, इस ऋग्वेद में की गई है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद में दी गई है, ठीक है, इस समय की यानी कि जो ऋग्वैदिक काल की जो वर्ण व्यवस्था है, ये कैसी है, कर्म पे आधारित है। कैसी है, कर्म आधारित है। जैसे आप जिस काम में आपका इंटरेस्ट रहेगा, आपको क्या है, उसी समाज में, उसी वर्ण में क्या है, डाल दिया जाएगा। मतलब आप अगर देखिए, यहां पर ब्राह्मण का मतलब आज वाला ब्राह्मण बिल्कुल नहीं, यहां का ब्राह्मण का मतलब क्या है, पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड लोगों को यहां पर ब्राह्मण कहा गया है। तो इस समाज में जो भी ऐसे लोग हैं जो क्या पढ़े लिखे हैं, पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो वो किस वर्ण में आ जाएंगे, वो खुद ब खुद, चाहे वो किसी भी घर में, चाहे गरीब हो अमीर हो, वो किस वर्ण में उनको शामिल कर दिया जाएगा, ब्राह्मण वर्ग क्या है, वर्ण में उनको शामिल किया जाएगा। कोई व्यक्ति जिसको क्या लड़ने झगड़ने में ज़्यादा पसंद है, ठीक है, डिफेंस में ज़्यादा उसको क्या है, इंटरेस्ट है, तो ऐसे व्यक्तियों को कहाँ पे ऐड कर देंगे ये लोग, किस वर्ण में डाल दिया जाता है, क्षत्रिय वर्ण में डाल दिया जाता है। और जिन लोगों को क्या व्यापार करने का शौक है, ठीक है, व्यापार करने के क्या शौकीन लोग हैं, जिनको इंटरेस्ट है, तो वो किस वर्ण में जाते हैं, वैश्य वर्ण में जाएंगे। और जिन लोगों का काम क्या है, सेवा करना, जो कुछ नहीं कर सकते, वो किस वर्ण में आते हैं, शूद्र वर्ण में। तो मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, इस समय की जो वर्ण व्यवस्था है, जो 4 कैरेक्टर सिस्टम है, वो 4 कैरेक्टर सिस्टम क्या है, कर्म पर आधारित है, जन्म पर आधारित नहीं है, जेनेटिक नहीं है। कैसा है, कर्म है। जैसा आपका कर्म करो, जैसे आप काम करोगे, आपको वैसे ही वर्ण में क्या शामिल कर दिया जाएगा। तो ये ऋग्वेद की काल की क्या है, हमारी वर्ण व्यवस्था। और ये कितनी बातें कर ली हम लोगों ने, ऋग्वेद के बारे में बातें कर ली। चलो थोड़ी सी हम लोग और बात करते, जरा इसको आप लोग ऐड करो। चलिए, अब सबसे पहले हम लोग बात करते जो आर्य लोग हैं, जो सभ्यता है, इस सभ्यता का विस्तार, इसका यानी कि भौगोलिक विस्तार कहां पर रहा होगा। तो बात कर लेते हैं जियोग्राफिकल एरिया, है ना, यानी कि इन लोगों का भौगोलिक विस्तार कहां तक था। देखिए, आर्य जो लोग हैं, जो आर्यों का निवास स्थान है, जो आर्य को क्या है, हैबिटेट है, जो इनका निवास स्थान है, इस निवास स्थान को हैबिटेट या निवास स्थान, ठीक है, तो इसका जो निवास स्थान है, इसको एक शब्द ऋग्वेद में यूज किया गया, सप्त सैंधव क्षेत्र। क्या शब्द यूज किया गया है ऋग्वेद में आर्यों के निवास स्थान को लेकर, सप्त सैंधव क्षेत्र शब्द का, यानी कि सप्त सैंधव का यूज किया गया है। एक शब्द यूज किया गया सप्त सैंधव। अब देखो, जो सप्त सैंधव शब्द आपको दिख रहा है, देखिए, सप्त का मतलब 7 और सैंधव का मतलब 7, सिंधु, ठीक है। इसका मतलब यह है 7 नदियों का देश। इसका अगर मतलब हम लोग बात करें, रीजन ऑफ 7 रिवर्स, कौन सी नदियों का क्षेत्र, 7 नदियों का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को सप्त सैंधव क्षेत्र कहा गया है। तो कई बार एग्जाम में प्रश्न आ जाता है, आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए आर्यों के निवास स्थान हैबिटेट के लिए, जो हैबिटेट है उसके लिए ऋग्वेद में किस शब्द का यूज किया गया है। तो हमारा आंसर क्या होगा भाई, सप्त सैंधव रीजन का यूज किया गया है। और इसका मतलब क्या होता है, 7 नदियों का क्षेत्र। क्या है, 7 नदियों का क्षेत्र। अब ये जो 7 नदियां हैं, ये कौन कौन सी हैं, जरा इनके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहली नदी है, इसका नाम है, देखिए, इस नदी का नाम है सिंधु नदी। आप सभी लोगों ने सिंधु नदी का नाम सुना होगा। सिंधु के बाद दूसरी नदी की बात की जाए, ये कौन सी नदी है भाई, सरस्वती नदी। सरस्वती के बाद अगर हम लोग बात करें, सिंधु, सरस्वती, एक नदी है सतलुज नदी, ठीक है, आपने नाम सुना होगा। सतलुज के बाद नेक्स्ट नदी की अगर हम लोग बात करें, चिनाब, चिनाब के बाद रावी, रावी, व्यास, एक और छूट गया नाम कोई सा, झेलम। देखिए, झेलम की ओर बात करते हैं जरा, झेलम नदी, ये नाम है 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो 7 नदियों का क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में कौन निवास करते हैं, आर्य लोग निवास करते हैं। और इसी क्षेत्र को क्या बोला गया, सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया। देखिए, सिंधु नदी को एंशियंट टाइम में सिंधु ही कहा जाता था। सरस्वती नदी जो वर्तमान समय में हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है। हालांकि जो सतलुज नदी है,
इस सतलुज नदी की बात करें तो सतलुज नदी को ऋग्वेद में सतलुज नहीं, सतलुज नदी को ऋग्वेद में सतुद्री कहा गया है। क्या कहा गया है, जरा इसका पुराना नाम भी याद रखें, एग्जाम में कई बार पूछते हैं। किस नाम से जाना गया इसको? सतुद्री के नाम से जाना गया। किसको? सतलुज नदी को। जो चिनाब नदी है, चिनाब नदी को ऋग्वेद में अस्किनी कहा गया है। तो कई बार इन नदियों के पुराने नाम भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। रावी नदी की बात करें, देखिए रावी नदी को परुषणी कहा गया है। क्या नाम है इसका ऋग्वेद में? ऋग्वेद में रावी को परुषणी कहा गया है। और ब्यास नदी की अगर हम लोग बात करें तो ब्यास नदी को विपाशा ऋग्वेद में कहा गया है। विपाशा क्या कहा है इसको? विपाशा कहा गया है। और ऐसे ही अगर हम लोग बात करें झेलम की तो झेलम को वितस्ता कहा गया है। तो आप जरा ये नाम भी याद रखें, एग्जाम में ये पुराने नाम भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए आर्यों की मैं बात कर रहा हूं, तो जो आर्य हैं, आर्यों की जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है क्या है? ये सिंधु नदी है। ये सिंधु नदी आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर। तो प्रश्न अगर एग्जाम में पूछें आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी, तो कौन सी है भैया? आपकी सिंधु। और देखिए जो सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण नदी नहीं है। सरस्वती नदी आर्यों की सबसे क्या है? पवित्र नदी है। क्या है? हॉली रिवर है। इस नदी की ये पूजा करते हैं। गंगा का इनके लिए कोई भी महत्व नहीं है। कारण क्या है? जिस रीजन में रह रहे हैं यहां पे गंगा है ही नहीं। ये क्या है? सप्त सैंधव क्षेत्र में रहते हैं, 7 नदियों के क्षेत्र में रहते हैं, और यहां तो गंगा का मतलब कोई है ही नहीं। गंगा तो क्या मिलेगी आपको? मैदानी क्षेत्रों में मिलेगी, ठीक है, यूपी बिहार में गंगा मिलेगी आपको। और ये कहा रहते हैं इस 7 नदियों वाले क्षेत्र में, यहाँ तो गंगा है ही नहीं बिल्कुल भी। पहाड़ी क्षेत्रों में लोग निवास करते हैं। तो आर्यों की जो सबसे पवित्र नदी है वो कौन सी है? सरस्वती। गंगा का कोई महत्व नहीं है। देखिए सरस्वती नदी को इन लोगों ने क्या है ऋग्वेद में देवी तमा, देवियों में देवी, माते तमा, माताओं में माता, नदी तमा, नदियों में नदी, इन शब्दों का यूज किया गया किस नदी के लिए? सरस्वती नदी के लिए। और इस बात से स्पष्ट है क्या है? आर्यों की सबसे क्या है? पवित्र नदी है। कौन सी? सरस्वती। गंगा ही इनके लिए कोई वैल्यू नहीं है। देखिए गंगा है ज्यादा वैल्यू तो आर्यंस के लिए, जो आर्य लोग हैं, गंगा है ज्यादा वैल्यू ऋग्वेद में यमुना नदी को दी गई है। अगर यमुना की बात आपसे करना चाहूं, देखें जो यमुना नदी है, इस यमुना नदी का 3 बार मेंशन हुआ है। कहां पर? 3 टाइम उल्लेख मिलता है किसका? ऋग्वेद में यमुना का। और गंगा की तो कोई इनके लिए अभी वैल्यू ही नहीं। गंगा तो इनके पास, इनके मां ही नहीं है। गंगा की वैल्यू, गंगा हो केवल ऋग्वेद में गंगा के बारे में केवल 1 बार गंगा शब्द का यूज किया गया है। तो आप इस बात से स्पष्ट लगा सकते हैं। और 12 किसका यूज किया गया है? सरस्वती शब्द को यूज किया गया है। क्योंकि ऋग्वेद लिखा किसने माना किसके जाता है? आर्यंस को ही ऋग्वेद के क्या रचयिता माना जाता है, राइटर माना जाता है। तो आर्यंस के लिए सबसे पवित्र नदी कौन सी होगी भाई? सरस्वती। आपसे प्रश्न आ जाए, और प्रश्न आ जाए आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो सिंधु। यमुना नदी का कितनी बार उल्लेख आता है? 3 बार उल्लेख आता है। और प्रश्न आ जाए कि ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार है? तो ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितना है? 1 बार। बाकी ये इन नदियों क्या है? पुराने नाम है। ये सारे नाम कहां पर है? ये नाम आपको कहां मिलेंगे? ऋग्वेद में। तो कई बार एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी इन नदियों के एंशिएंट पुराने नामों को भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इतनी बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए चूंकि हम लोग ऋग्वैदिक काल को पढ़ रहे हैं, और थोड़ी सी हम लोग ऋग्वैदिक काल के सोशल लाइफ के बारे में हम लोग बात कर ले, सामाजिक जीवन की हम लोग बात कर लेते हैं। कैसा रहा होगा इन लोगों का सामाजिक जीवन? तो देखिए सॉरी, देखिए सामाजिक जीवन की बात करें तो सबसे पहली बात तो इनका जो समाज है वो कैसा है भाई? पितृसत्तात्मक समाज है। पुरुषों की ज्यादा चलती है इस समाज में। कैसी सोसाइटी है? पितृसत्तात्मक। और अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा इंडस वैली को हम लोग पढ़े थे, तो वहां का समाज कैसा था?
मातृसत्तात्मक समाज है, क्या है, महिलाओं को विशेष दर्जा दिया गया है, हालांकि यहाँ पे भी ऐसा है। तो सोसाइटी कैसी है भाई, पितृसत्तात्मक सोसाइटी यहां पर मिलेगी। ठीक है, यानी कि जो परिवार है और जो परिवार का जो मुखिया है वो कौन है, पिता। और इस समाज की अगर मैं आपसे बात करूं तो समाज की जो सबसे छोटी यूनिट है, सबसे छोटी क्या इकाई है समाज की, स्मॉलेस्ट यूनिट, समाज की सबसे छोटी इकाई, उसको फैमिली कहा गया है। क्या है, परिवार ही समाज की सबसे छोटी इकाई है। और जो परिवार है, इस परिवार को एक दूसरे नाम से जाना गया, कौन, कुल। तो परिवार या कुल समाज की सबसे छोटी इकाई एग्जाम में पूछे तो कौन है, ये है। और देखिए जो परिवार होगा, इस परिवार का जो हेड है, क्या है, इस परिवार का जो मुखिया है वो कौन है, जो परिवार में जो पिता होगा उसको क्या मानते हैं लोग, अपना मुखिया मानते हैं, पिता। और जो पिता है, इसी पिता को कहा गया, यानी कि कुल का मुखिया, और इसी को कहा गया कॉल्ड कुलप। तो कभी प्रश्न आ जाए पिता को क्या कहा गया है, भाई पिता को कुलप कहा गया है। और परिवार की सबसे छोटी, समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, परिवार। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा ऐसी बात नहीं है, समाज में ऐसा कुछ नहीं है कि यहां पर क्या है, पितृसत्तात्मक समाज तो महिलाओं को क्या स्थायी नहीं है। महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं को भी क्या है, एक संस्कार हमारे यहाँ 16 संस्कार है, 16 में से 11वां संस्कार है उपनयन संस्कार। ठीक है, शिक्षा वाला संस्कार। तो उन उपनयन संस्कार का अधिकार किसको है, महिलाओं को भी यहाँ पर क्या है, उपनयन संस्कार का अधिकार है। तो ऋग्वेद में कुछ क्या है, महिलाएं, कुछ जो विदुषी महिलाएं, कुछ विद्वान महिलाओं का भी क्या चर्चा की जाती है। तो कभी कभी एग्जाम में कहता हूँ उन विदुषी महिलाओं को भी एग्जाम में क्या है पूछ लेते हैं। तो कुछ फीमेल्स की नाम कहां मिलेंगे आपको, ऋग्वेद में मिलेंगे, यानी कि वो महिलाएं जो क्या है ज्यादा क्या है विद्वान है। तो एक महिला है कौन सी, लोपामुद्रा नाम की विदुषी महिला का चर्चा आती है। एक महिला, एक विदुषी महिला है घोषा। ठीक है, एक विदुषी महिला है अपाला। ठीक है, एक विदुषी महिला की बात करें तो एक विदुषी महिलाओं का चर्चा नाम आता है बार बार सिक्ता। कहा, ये सारे नाम कहां पर है, आपको ऋग्वेदा में मिलेंगे। तो एग्जाम में कभी कभी इनको भी पूछ लेते हैं। एक और नाम बड़ा फेमस है विश्वारा। तो ये सब क्या है, ऋग्वेद की क्या है, कुछ इंटेलेक्चुअल क्या है, ये महिलाएं हैं, विदुषी महिला जिनको हम लोग बोलेंगे। तो जरा इनका नाम एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, आप इनका नाम भी याद रखेंगे। देखिए समाज में क्या है, दहेज प्रथा बिल्कुल नहीं है समाज में। ठीक है, बाल विवाह समाज में होते नहीं है, विधवा विवाह को मान्यता प्राप्त है। ठीक है, समाज में कुछ हिस्से में क्या है, इस समाज में क्या है, दास प्रथा है। लेकिन जो दास प्रथा है कैसी, दासों के साथ में क्या है, बेटों की तरह व्यवहार किया जाता है, ना कि यूरोप जैसी दास प्रथा यहाँ पर मौजूद है। उनसे क्या है, कड़ा काम कराया जाए। तो ये सारी व्यवस्थाएं भी क्या है, यहाँ पर मौजूद है। जो महिलाएं हैं वो महिलाएं अपने पति के साथ यज्ञ जो होगा उस यज्ञ में क्या कर सकती है, भाग ले सकती हैं। मतलब महिलाओं को भी क्या है, पुरुषों के बराबर अधिकार दिए गए किस समाज में, इस समाज में। ठीक है, दो तरह की शादी चलती है, एक अनुलोम एक प्रतिलोम। यानी कि अनुलोम क्या है, एक शादी क्या है, यानी कि ऊंचे वर्ण की महिला है और वो क्या कर ले, किसी निम्न वर्ण के पुरुष से क्या कर ले, शादी कर ले, ये भी चलता है। कोई निम्न वर्ण की महिला है और वो क्या कर ले, ऊंचे वर्ण के क्या पुरुष से शादी कर ले, ये भी चलता है। तो इसको अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह की शादियां भी क्या है समाज में, यानी कि इंटरकास्ट मैरिज जो है ये भी क्या समाज में वैलिड है। तो यानी कि जो ऋग्वैदिक समाज है काफी क्या वैज्ञानिक समाज है। और दूसरी बात, अगर इस समाज के बारे में हम लोग बात कर लें, देखिए यहां पर ऐसी कुछ महिलाओं की मैंने चर्चा की, कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो क्या करती हैं, लाइफ टाइम पे रहती हैं, शादियां नहीं करती हैं। तो ऐसी महिलाएं जो क्या करती हैं, कभी भी शादी नहीं करती हैं, लाइफ टाइम पे रहती हैं, अनमैरिड रहती हैं। तो ऐसी कन्याओं के लिए एक शब्द ऋग्वेद में यूज किया गया है और उस शब्द का नाम है अमाजु शब्द, जिसको लेकर एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बोले अमाजु क्या है। तो एक शब्द जरा याद रखें आप लोग, अमाजु। तो अमाजु शब्द ऐसी कन्याओं के लिए यूज किया गया है जो कहती हैं लाइफ टाइम पे रहती हैं, अनमैरिड रहती हैं। ठीक है, तो लाइफ लॉन्ग अनमैरिड
गर्ल्स, है ना। तो ऐसी महिला, या नहीं गर्ल्स नहीं, पुत्री, डॉटर, तो आजीवन अविवाहित रहने वाली पुत्री के लिए एक शब्द का यूज किया गया और उस शब्द को क्या बोलते हैं, अमाजू कहा जाता है। ठीक है, तो जरा आप इसको इतना नोट करें, मेरा थोड़ा मार्कर थोड़ा हल्का हो रहा है, मैं इसको रिफिल कर लेता हूं। अब थोड़ी सी बात जरा इनकी क्या है, रिलीजियस लाइफ के बारे में कर लेते हैं, धार्मिक जीवन के बारे में हम लोग इनकी बातें कर लेते हैं। देखिए, जरा अगर धार्मिक जीवन की बात करें तो अपने धार्मिक जीवन में जितने भी ये धार्मिक कर्मकांड करते हैं, उन कर्मकांडों का उद्देश्य केवल एक है, क्या है, भौतिक सुखों की प्राप्ति करना। तो जो इनका पर्पस है, पर्पस ऑफ रिलीजियस रिचुअल्स, यानी कि धार्मिक कर्मकांड, तो जितने भी धार्मिक कर्मकांड ये लोग करते हैं उसका एकमात्र उद्देश्य है, और वो उद्देश्य क्या है, भौतिक सुख क्या करना, प्राप्ति कर लेना, ताकि हो जाए, ठीक है, टू अचीव फिजिकल प्लेजर। क्या करना, भौतिक सुखों की प्राप्ति। ठीक है, और भौतिक सुख क्या क्या है, तो मैंने अभी आपसे बोल दिया, जो अर्थव्यवस्था है पूरी किस पर डिपेंड करती है, इनकी पशुओं पर डिपेंड करती है। ऋग्वेद में पशु ही लोगों के लिए सबसे बड़ा धन क्या है, पशु है, यानी कि जिस व्यक्ति के पास जितने ज्यादा पशु होंगे, पशुधन होगा, वो व्यक्ति क्या होगा, उतना ही अमीर होगा। आप लोग देखा होगा महाभारत में बहुत सारे जो युद्ध हैं, ठीक है, वो किसके लिए लड़े गए, विराट युद्ध का नाम आप लोगों ने कई बार सुना होगा, तो वो जो विराट युद्ध है वो किसके लिए लड़ा गया, पशुओं के लिए ही लड़ा गया है। तो इस समय का जो सबसे बड़ा धन है, मुद्रा का अभी कोई आविष्कार हुआ ही नहीं, करेंसी आई ही नहीं है, जिस व्यक्ति के पास क्या है सबसे ज्यादा पशु होंगे, वो व्यक्ति क्या होगा, सबसे ज्यादा अमीर कहलाता है। तो यानी कि सुखों की प्राप्ति की जाती है, इसके लिए फिजिकल भौतिक सुखों की प्राप्ति क्या करते हैं लोग, कितने भी कर्मकांड करते हैं, और भौतिक सुखों में क्या प्राप्त करने की कामना करते हैं, एनिमल्स और बेटे की क्या करते हैं, कामना ये लोग करते हैं, एनिमल्स और, ठीक है, सन। अब देखिए दूसरी अगर हम लोग बात करें इनकी रिलीजियस लाइफ को अगर हम लोग डिस्कस करें, तो इनके पास क्या है, कुछ देवताओं भी हैं। तो रिलीजियस लाइफ में इनके कुछ प्रमुख देवताओं की अगर हम लोग देवताओं की भी 3 श्रेणी बना रखी हैं, आकाश के देवता अलग हैं, अंतरिक्ष के देवता अलग हैं, और क्या पृथ्वी के देवता यानी कि धरती के देवता क्या है, अलग हैं। तो इसमें से कुछ फेमस जो इनके देवता हैं उनको हम लोग जरा डिस्कस कर लें। तो जो देखिए सबसे जो फेमस इनके देवता हैं उनका नाम है इंद्र। इंद्र इनके सबसे प्रमुख देवता कौन है, आप एग्जाम में पूछ लें कि आर्यों के सबसे प्रमुख देवता कौन रहे हैं, तो कौन रहे हैं, इंद्र रहे हैं। क्योंकि इंद्र की अगर हम लोग बात की जाए, देखिए इंद्र की अगर हम लोग बात करें तो ऋग्वेद के अंदर मैंने बोला आपको 1028 सूक्त दिए हुए हैं। तो इन 1028 सूक्त में से लगभग 250 सूक्त हैं वो किसको समर्पित हैं, इंद्र को ही समर्पित कर दिए गए हैं। यानी कि इंद्र क्या है, इनके लिए क्या है, सबसे महत्वपूर्ण देवता है। इंद्र को पुरंदर कहा गया ऋग्वेद में, इंद्र को क्या कहा गया, किलों को तोड़ने वाला। देखिए इंद्र को कॉल्ड पुरंदर क्या कहा गया है, पुरंदर, और इनको कहा गया है पुरंदर, ठीक है, इनको क्या बोला गया, पुरंदर, और किलों को तोड़ने वाला, ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स।
फोर्स, किलों को तोड़ने वाला। तो कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि इंद्र को ऋग्वेद में किस नाम जाना गया, तो पुरंदर कहा गया, या किलों को तोड़ने वाला। क्योंकि जो इंद्र है इनके लिए, इंद्र क्या है इनके लिए, युद्ध के देवता हैं, युद्ध और चक्रवात के देवता हैं इंद्र। तो गॉड ऑफ क्या है, वॉर एंड क्या है, साइक्लोन्स के देवता कौन है, इंद्र। अब इंद्र के बाद ये सब यानी कि सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है, इंद्र। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण देवता है इंद्र। इंद्र के बाद ये जो दूसरा स्थान इन लोगों ने दिया है, वो दूसरा स्थान दिया है अग्नि को। दूसरे इंपॉर्टेंट इनके जो देवता हैं वो कौन है, वही अग्नि। ठीक है, क्योंकि अग्नि को 200 जो सूक्त हैं ऋग्वेद के अंदर, 1028 में से 200 सूक्त किसको डेडिकेट कर दिए गए, अग्नि को समर्पित कर दिए गए। और अग्नि का काम क्या है, मानव और देवताओं के बीच में क्या है, मीडिएटर का काम करते हैं। वो देवता कौन है, अग्नि। मानव और देवताओं के बीच में मध्यस्थ का काम करते हैं, वो कौन है, अग्नि। ठीक है, और अगले प्रमुख देवता हैं, इनका नाम है वरुण। तो तीसरे जो इनके प्रमुख देवता हैं वरुण। देखिए वरुण की अगर बात करें तो वरुण को क्या है, 30 सूक्त किसको समर्पित, डेडिकेट कर दिए गए ऋग्वेद में, वरुण को समर्पित हो। तो पहले इंपॉर्टेंट इंद्र, दूसरे अग्नि, तीसरे वरुण। तो कई बार एग्जाम में ऐसे पूछते कि इंद्र को कितने सूक्त समर्पित किए गए, तो आप बता सकते हो। अग्नि को कितने दिए गए हैं, ये बता सकते हो। वरुण को कितने दिए गए, ये भी आप बता सकते हो। देखिए जो वरुण है इनको जल प्रमुख कहा गया, जल के देवता है वरुण। और इनको ऋतस्य गोपा शब्द, इनके लिए मैं हिंदी में एक शब्द लिख रहा हूं, ऋतस्य गोपा। एक शब्द इनके लिए यूज किया गया है यहां पर, ऋतस्य गोपा। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ऋतस्य गोपा शब्द किसके लिए यूज किया गया है, तो किसके लिए यूज किया गया है, अभी वरुण के लिए यूज किया गया। एक और प्रमुख देवता है, इस तरफ आ जाते हैं। देखिए इन देवता का नाम है पूषण। पूषण, ये जो पूषण नाम के देवता हैं, ये पशुओं के देवता हैं इस समय। क्या है, तो प्रश्न आ जाएगा कि ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता कौन है, तो पशुओं के देवता कौन है, पूषण। पशुओं के देवता हैं। एक देवी और ऋग्वैदिक काल में आपको मिलेंगी, इनका नाम है अरण्यानी। ठीक है, ये जंगल की देवी मानी गई है। तो इसको भी एग्जाम में कभी पूछ लेते हैं। हालांकि एक देवता है रुद्र, ये अनैतिक आचरण संबंधित है। यानी कि कौन से देवता है, ये किस संबंधित है, अनएथिकल बिहेवियर, अनैतिक व्यवहार से संबंधित देवता है। उनका नाम क्या है, रुद्रा। ठीक है, तो हालांकि ये इस ऋग्वैदिक समाज के कुछ प्रमुख देवता हैं, जिसमें प्रश्न आता है कि ऋग्वैदिक समाज के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है, वो कौन है। पहला स्थान इंद्र को दिया गया है, दूसरे पे कौन आते हैं, अग्नि, तीसरा स्थान किसको, वरुण। और अरण्यानी ये क्या, जंगल की देवी है। पूषण पशुओं के देवता माने गए हैं। और जो रुद्र हैं, अनैतिक आचरण, ठीक है, अनएथिकल बिहेवियर से संबंधित जो देवता हैं, उनका नाम क्या है, रुद्र। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए अगली हम लोग थोड़ी सी इनकी पॉलिटिकल लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं। पॉलिटिकल स्टेटस क्या है। ठीक, देखिए सबसे पहली बात तो मैंने बोल दी, समाज कैसा है, कबीलाई समाज है, ट्राइबल सोसाइटी इनकी है। क्या ही समाज है, कबीलाई। ठीक है, कबीलों के रूप में लोग रहते हैं, क्योंकि स्थायी घर बार इनके हैं ही नहीं, खेती ये लोग करते नहीं है, पशुओं को चराते हैं, उसी का दूध पीते हैं, और क्या करते हैं अपना जीवन में क्या रहते हैं, सोम सूरा का क्या करते हैं, सेवन करते हैं, और अपना क्या करते हैं, मस्त रहते हैं। ठीक, तो ट्राइबल सोसाइटी है इनकी। और ट्राइबल सोसाइटी होने का जो समाज है, समाज में कैसे, किस तरह समाज क्या है, बटा हुआ है। तो देखिए समाज की सबसे छोटी माने इकाई आपको बताया कुल। तो सबसे पहले कौन सी इकाई आएगी आपको, कुल।
जब कुल होगा तो कुलों को मिलाकर क्या बनेगी बड़ी इकाई, बनेंगे ग्राम। गांवों को मिलाकर अगर हम लोग बात करें बनेंगे विश्व। विश्व को मिलाकर जन, क्या कहलाएंगे जब विश्व मिलेंगे, जन। और जनों से मिलकर क्या बनेगा, राष्ट्र। क्या बना, राष्ट्र, जन, विश्व, ग्राम, कुल। और अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जो कुल है ना, सबसे छोटी इकाई है कुल। और जो कुल का हेड है उसको हम लोग किस नाम जानते हैं भाई, कुलप कहते हैं। क्या बोलते हैं, कुलप। यानी कि पिता क्या है, परिवार का, इसका प्रमुख कौन है, कुल का प्रमुख कौन है, कुलप। ग्राम की अगर बात करें, जो ग्राम है, इस ग्राम के जो हेड हैं उसको ग्रामणी कहा जाएगा। कौन हो गए, ग्रामणी। विश्व के हेड जो होगा वो, जो विश्व अगली संस्था है उसका हेड होगा विश्वपति। कौन है हेड, विश्वपति। देखिए जन की बात करें तो जन का जो प्रमुख होगा उसको हम लोग बोलेंगे, उसको कहा गया ऋग्वेद में जनपति, है ना। और जो राष्ट्र रहा, इनको मिलने का जो सबसे बड़ी, यानी कि हमारे इस ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है, कुल। और सबसे बड़ी इकाई क्या है, उसका नाम क्या है, राष्ट्र, है ना। और राष्ट्र का जो प्रमुख है, राष्ट्र का जो प्रमुख होगा उसी को क्या कहा गया है, यहां पर राजा कहा, क्या कहा गया है, किंग कहा गया है। और इसका हेड क्या है भाई, किंग। कौन है हेड, किंग। और देखिए किंग को ही, जो किंग है इसी किंग को ऋग्वेद में गोप कहा गया है। क्या कहा गया है, जरा याद रखें, गोप। तो राजा को ऋग्वेद में क्या कहा गया है, गोप कहा गया है। और दूसरी बात, ये जो ऋग्वेदिक समाज है, राजा देखिए कैसा है, राजा को ऋग्वेद में क्या कहा गया है, गोप कहा गया है। जो राजा होगा, राजा का काम क्या है, यहां पर राजा का काम क्या है, अपने जो समाज है इस समाज क्या करना, रक्षा करना, विदेशियों से क्या करना, विदेशी हमलों से क्या करना, इनको बचाना। ये काम किसका है, राजा का रहेगा यहाँ पर। अब राजा विदेशियों से लोग इनको बचाता है, राजा का काम क्या है, सुरक्षा। इस राजा का काम क्या है, लोगों को क्या करना, सुरक्षा देना। तो इस सुरक्षा के बदले जो यहाँ का जो समाज है वो समाज क्या करेगा, राजा को कुछ क्या देगा बदले में। देखिए जबरदस्ती नहीं, कोई क्या, अपनी स्वेच्छा से, अपनी क्या विल से क्या करेगा, कुछ गिफ्ट उसको करेगा। और गिफ्ट जो होगा राजा को जो कर दिया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, बलि। क्या कहा जाता है, यहां पर बलि कहा गया है, ठीक है। तो टैक्स, जो राजा को टैक्स पेड होगा, तो राजा को दिया जाने वाला जो कर है वो क्या है, बलि, ठीक है। टैक्स गिवन बाई, किसके द्वारा, आम लोगों के द्वारा जो राजा को टैक्स दिया गया उसी को बोलेंगे बलि। तो कई बार एग्जाम में पूछे आपसे कि बताओ, देखिए ये जो टैक्स है जबरदस्ती नहीं, ये स्वेच्छा से दिया गया है। आप कुछ खाने का सामान दीजिए, कोई अनाज दीजिए, जो आपकी इच्छा है वो स्वेच्छा से क्या करते हैं, आप राजा को जो टैक्स दोगे वो टैक्स क्या कहलाएगा, बलि कहलाएगा, ठीक है। इतनी बातें स्पष्ट होगी। दूसरी बात देखिए, इस ऋग्वेद में एक युद्ध बड़ा फेमस है जिसको एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, इस ऋग्वेद के 10वें मंडल की अगर बात करें तो यहां पर एक युद्ध बड़ा फेमस है और उस युद्ध को हम लोग बोलते हैं 10 राजन युद्ध। एक युद्ध फेमस है ऋग्वेद में, 10 राजन युद्ध, ठीक है। तो जो ऋग्वेद का 10 राजन युद्ध है, फेमस युद्ध है ऋग्वेद में 10 राजन, या क्या बोलते हैं इसको, बैटल ऑफ 10 किंग्स या बैटल ऑफ 10 किंग, 10 राजाओं का युद्ध। देखिए ये जो युद्ध है, ये युद्ध का वर्णन आपको कहां मिलेगा, ऋग्वेद में। तो कई बार एग्जाम में पूछते हैं ऋग्वेद में युद्ध का वर्णन आपको मिलेगा, कहां पर मिलेगा, तो ऋग्वेद में। अब देखिए ये जो युद्ध है, पहली बात, ये युद्ध कहां पे लड़ा गया, आपने अभी परुष्णी नदी का नाम सुना था, तो कहां पर लड़ा गया, परुष्णी नदी के तट पर। और परुष्णी का मतलब आप समझते हो, रावी नदी, परुष्णी के तट पर। परुष्णी का नाम ही क्या है, वर्तमान नाम रावी है। तो कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं कि जो ऋग्वेद जो 10 राजन युद्ध है, 10 राजाओं का युद्ध है, किसके खिलाफ कहां लड़ा गया, तो ये लड़ा गया कहां पर, परुष्णी नदी के किनारे। अब किस किस के बीच हुआ, तो एक वंश है भरत वंश,
और दूसरे 10 और छोटे छोटे कबीले हैं जो क्या है, आर्य कबीले नहीं है, यानी कि अनार्य कबीलों के बीच हुआ। तो ये जो बैटल हुआ ये किस किस के बीच हुआ, एक भरत वंश के राजा हैं भरत, राजा है भरत वर्सेस, ठीक है, वर्सेस क्या है 10 जन, यानी कि 10 कबीले। ये जो 10 कबीले हैं ये अनार्य कबीले हैं और ये क्या है भरत वंश के राजा हैं, भरत वंश के राजा हैं, सॉरी नाम उनका हो गया सुदास। तो एक राजा है सुदास, ये किस वंश से हैं, ये राजा आते हैं भरत वंश के राजा सुदास। और इस युद्ध में इन 10 कबीलों को इस अकेले व्यक्ति के द्वारा क्या कर दिया गया, हरा दिया गया। तो एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं, और यानी कि विजयी कौन हुआ इस युद्ध में, तो इस युद्ध के जो विजयी व्यक्ति हैं वो कौन रहे आपके, सुदास। ताज किसको मिला, सुदास को मिला, और 10 जन क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। तो ये बड़ा फेमस युद्ध है, ऋग्वेद में इसके बारे में बड़े विस्तार से चर्चा की गई है, ठीक है। तो इस युद्ध को एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो जरा आप इसको भी ऐड करें। देखिए इस समय समाज के अंदर अगर बात की जाए तो यहाँ पर कुछ क्या जनतांत्रिक संस्थाओं का विकास हो चुका था, कुछ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का यहाँ पर विकास हो चुका था। तो उन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को लेकर एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कौन कौन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन यहाँ पर रहे हैं, जरा उनके बारे में लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखें जरा, तो कुछ इस समाज में डेमोक्रेटिक संस्थाएं है ना, इंस्टीट्यूशंस, यानी कि जनतांत्रिक संस्थाओं का विकास हो चुका है इस समय। तो कौन कौन है जनतांत्रिक संस्थाएं यहाँ पे मिलेगी, तो देखिए इस समाज के अंदर 3 तरह की जनतांत्रिक संस्थाएं, मैं लिख दे रहा हूं हिंदी में, यानी कि जनतांत्रिक का मतलब क्या, जिनमें क्या, जन का मतलब लोग, यानी कि जिनमें क्या लोगों की भागीदारी हो। तो इस तरह की 3 संस्थाएं हैं, जरा इनका नाम याद रखें। एक संस्था है सभा, ठीक है, दूसरी है समिति, दूसरी जनता संस्था है समिति, सभा, समिति, और तीसरी है विदत। तो 3 तरह की जनतांत्रिक संस्था यहां पर विकसित हो चुकी है। देखिए जो सबसे पहली वाली सभा है, ये समझ लीजिए, ये सभा क्या है, इस समय ही क्या है, कैबिनेट मिनिस्ट्री है। ये क्या है, इसमें सब कौन लोग रहेंगे, एक तरह का मान लीजिए क्या है, कैबिनेट है। देखिए इस समाज में जितने भी पढ़े लिखे कुलीन श्रेष्ठ लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, वयोवृद्ध लोग हैं, वो सारे लोग कहां पे बैठेंगे, इस संस्था में बैठते हैं, किसमें, सभा में। तो सभा क्या हो गई, बड़े और कुलीन लोगों की संस्था है, श्रेष्ठ लोगों की संस्था है सभा, ठीक है। और समिति, समिति दरअसल क्या है, जो आम लोग हैं, जो क्या है आम लोग हैं, उनकी संस्था कौन सी है, ये वाली। इसमें क्या है, आम लोग भाग लेते हैं। और देखिए इस समिति का जो काम है, इस समिति का काम है राजा को, जो किंग होगा उसका अपॉइंटमेंट, ये कौन करेगी, यही संस्था वोटिंग करेगी, अपॉइंटमेंट होगा। और राजा अगर निरंकुश हो गया है तो क्या कर देगी, उसको उसके पद से कर देगी, रिमूव भी कर देगी, रिमूव। तो राजा का अपॉइंटमेंट कौन करती है, ये समिति, क्योंकि आम लोग इसी में आते हैं। और राजा को पद से भी कौन हटा सकता है, पद मुक्त कौन कर सकता है, यही समिति करती है। जो विदत है, विदत को आर्यों की सबसे प्राचीन, ओल्डेस्ट। तो प्रश्न आ जाएगा कि आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था कौन सी है, तो वो कौन सी है, वो कौन सी है, विदत। अब देखिए जो विदत है, इनमें से आपकी एक संस्था ये है और एक कौन सी है, ये है। ये 2 ही ऐसी संस्थाएं हैं जिसमें कौन भाग लेती हैं, महिलाओं को भी भाग लेने का अधिकार है। किसमें, सभा और समिति के अंदर क्या है, महिलाओं को भी भाग लेने का अधिकार है, ठीक है। तो जरा प्रश्न कई बार आता है कि आर्यों की संस्था कौन सी है, तो सभा, समिति और विदत। और आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था कौन है, इनमें भी कौन सी है, विदत आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था मानी गई है, ठीक। तो इनको देखिए, और इन दोनों संस्थाओं की भी अलग से मैं बात कर लूं, कौन सी की, सभा और किसकी, समिति। इनका काम क्या है, राजा को एडवाइस देना, राजा को सलाह देने का भी काम करती है, कौन, सभा और समिति, ठीक। थोड़ी सी बात आर्यों की कुछ आर्थिक जीवन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, इकोनॉमिक स्टेटस हम लोग इनका और देख लेते हैं।
है ना। तो देख चलते जरा इनके आर्थिक जीवन की हम लोग बात कर ले। तो आर्यों के अगर आर्थिक जीवन की हम लोग बात करें, मैंने पहले ही बोल दिया समाज कैसा है, ग्रामीण और क्या है, कबीलाई संस्कृति है, रूरल और ट्राइबल सोसाइटी है। तो इनकी सोसाइटी कैसी है भाई, रूरल एंड ट्राइबल सोसाइटी, ठीक है। ग्रामीण और कबीलाई समाज है इनका। और देखिए इनका जो पेशा है उस पेशे की भी अगर हम लोग बात कर लें, ऑक्यूपेशन, तो इनका जो पेशा है और इनका जो प्रमुख पेशा यानी कि जो इनका प्राइमरी पेशा है, प्राथमिक काम क्या करते हैं लोग, और इनका प्राथमिक काम ही क्या है, पशुओं को पालना, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। पशुपालन क्या है इनका प्राथमिक पेशा है। सेकेंडरी एग्रीकल्चर, केवल इतना ही उगाते हैं जितने से क्या हो जाए, पेट भर जाए। तो आपसे प्रश्न है आर्यों का प्रमुख पेशा क्या था, तो पशुओं का पालना, क्योंकि मैंने क्या बोला इनके लिए सबसे बड़ा धन क्या है, पशु। और कृषि क्या है यहाँ पर, क्या है इनका दूसरा पेशा है, किनका, यहीं पर इनका आर्यों का। देखिए जो एक इनका जो सबसे पवित्र जानवर है आर्यों का, जो सबसे पवित्र पशु है गाय। गाय इनका क्या है, होली एनिमल है। तो सबसे पवित्र पशु कौन है, गाय। और इसी गाय की अगर बात कर लूं तो ये जो गाय सबसे पवित्र पशु, देखिए इसी का यूज करते हैं लोग क्या है, व्यापार करने के लिए, एक्सचेंज के कर लिए, क्या है यही क्या है इनका विनिमय का साधन है, एक्सचेंज इसी के माध्यम से होते हैं, ये इनका एक्सचेंज है, विनिमय का साधन, ठीक है। एक दूसरे के बदले क्या है, चीजों को लेना देना, ये सब क्या है, गाय ही है। और देखिए गाय की महत्ता को बताने के लिए, गाय की महत्ता, गाय की इंपॉर्टेंस को शो करने के लिए एक शब्द यूज किया गया है। इस शब्द का नाम याद रखेंगे आप लोग। एक शब्द गाय के लिए यूज किया गया है, गविष्ठी शब्द। कौन सा यूज किया गया है, तो गविष्ठी। प्रश्न आता है कि गाय की महत्ता, गाय की इंपॉर्टेंस, टेल द इंपॉर्टेंस ऑफ काउ, है ना। यह शब्द क्या बताता है, ऑफ काउ। तो गाय की महत्ता बताने वाले शब्द को किस नाम क्या कहा गया है, गविष्ठी कहा गया है। और देखिए गाय को के लिए एक शब्द और यूज किया गया है ऋग्वेद में, गाय को अघन्या, क्या कहा गया है, गाय को ही अघन्या कहा गया है। अघन्या का मतलब क्या है, जिसको मारा ना जा सके, क्योंकि गाय क्या है इनके लिए क्या है, पवित्र पशु है और गाय को क्या है, मारना वर्जित किया गया है। तो अघन्या का मतलब क्या होता है, ना मारे जाने योग्य, यानी कि नो किल्ड, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, अघन्य कहा गया है, नो किलिंग। तो गाय के लिए दो शब्द हो गए, गविष्ठी और अघन्य शब्द यूज हो गया। एक शब्द यूज किया गया है, दुहिता शब्द। मैं हिंदी में ही लिख रहा हूं, इसको इंग्लिश में भी सेम ऐसे ही हम लोग लिखेंगे, दुहिता, ठीक है। तो देखिए दुहिता शब्द क्या है, किसके लिए यूज किया गया है, पुत्री के लिए। पुत्री के लिए एक शब्द यूज किया गया, क्या है, दुहिता। जो गाय को दूध को निकालती है उसी को दुहिता कहा गया। और ये शब्द किसके लिए यूज किया गया है, पुत्री, डॉटर के लिए एक शब्द यूज किया गया है, दुहिता। एक कुछ और टर्म्स इस ऋग्वेद में आपको मिलेंगी। एक शब्द है पनी, इसको हिंदी में पणी बोलेंगे। तो जो पणी है ये कौन है, व्यापारी हैं इस काल के, क्या है, व्यापारी। और ये जो पणी नाम के, क्योंकि मैंने क्या बोला सबसे बड़ा धन क्या है, पशु, और पशुओं में सबसे बड़ा धन क्या है, गाय। तो ये जो पणी नाम के व्यापारी हैं, ये क्या चोरी के लिए, डकैती के लिए क्या है, पूरे यहाँ पे क्या समाज में क्या विख्यात हैं। तो एक क्या है, कुख्यात, विख्याति, कुख्यात लोग कौन, पणी नाम के व्यापारी, पशुओं की चोरी के लिए कुख्यात है। एक और कुछ यहाँ पर एक समाज ऐसा है जो क्या करता है, लोगों को क्या देता है, लोन देता है, और बड़े पे फिर क्या होता है, बदले में क्या होता है, काफी इंटरेस्ट वसूलता है। तो इस तरह के लोगों के लिए एक शब्द यूज किया गया है, इसको भी आप याद रखें। देखिए जानबूझ के मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, इसमें इंग्लिश और हिंदी लिखने में कोई बात नहीं, क्योंकि ये शब्द हिंदी में ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। एक शब्द है बेकनाट, और बेकनाट शब्द किसके लिए यूज किया गया है, सूदखोरों के लिए, है ना। यानी कि वो व्यक्ति जो क्या करते हैं, इंटरेस्ट पर, ब्याज पर क्या देते हैं, सामान देते हैं, पैसा देते हैं, उसके लिए क्या है, सूद, क्या है, बेकनाट शब्द का यूज किया गया है। इसके अलावा कुछ और शब्द बड़े फेमस हैं इस समाज में, जैसे एक शब्द है हिरण्य शब्द। क्या है भाई, हिरण्य शब्द। देखिए जो हिरण्य शब्द है, सोने के लिए, गोल्ड के लिए क्या यूज करते हैं, किस शब्द का ऋग्वेद में गोल्ड के लिए क्या यूज किया गया है, हिरण्य शब्द का यूज किया गया है। और एक शब्द की अगर हम लोग बात करें, निष्क,
एग्जाम में अनेकों बार इसको तो पूछा गया है। निष्क, देखिए निष्क क्या है, जो सोने की जो गोल्ड की ज्वेलरी है उसको निष्क कहा गया है। सोने के आभूषण वो क्या है, निष्क है। गोल्ड ज्वेलरी, सोने के आभूषण। तो कई बार एग्जाम में पूछे कि सोने के आभूषणों किस नाम से बना गया ऋग्वैदिक काल में, उसको ऋग्वेद में निष्क कहा गया है, ठीक है। और जो कॉपर है, तांबा है, और इसके अलावा ब्रॉन्ज, कांसा। कॉपर और तांबे को अयस शब्द के लिए क्या यूज किया गया, उनके लिए अयस शब्द। कॉपर और ब्रॉन्ज के लिए एक शब्द यूज किया गया, मैं इस तरह लिख देता हूं, अयस। अयस तांबे के लिए, और किसके लिए यूज किया गया है, कांसे के लिए, है ना। कॉपर और ब्रोंज क्या सब यूज करते हैं लोग, अयस शब्द का यूज ऋग्वेद में किया गया है। तो देखिए इतनी बातें, हालांकि अभी पढ़ने को भी हम लोग बहुत कुछ और भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम लोग टारगेटेड बैच है एनटीपीसी वगैरह, आपके लिए इतना ही बहुत कुछ सफिशिएंट है। मैं इतना कुछ लेकर चल रहा हूं, अगर यहां से कोई प्रश्न बनेगा, आपका कोई प्रश्न नहीं छूटेगा यहां से, ठीक है। तो अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो किसकी बात करते हैं, लेटर वैदिक पीरियड की हम लोग बात करेंगे, उत्तर वैदिक काल की बात हम करते हैं। और आज क्लास में लोग किसकी बात कर लिए, ऋग्वैदिक काल की बात कर लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बेस्ट ऑफ लक।